क्लास 5 में आज हम देखेंगे एक्सपीडिशन टू द मून। ओके, एक्सपीडिशन टू द मून का मतलब हुआ कि मून की खोज कैसे हुई। ठीक है, मून पे कौन कौन से एस्ट्रोनॉट गए, कब कब गए, चलिए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं। द मून इज़ द ओनली हेवनली बॉडी डेट ह्यूमन बींग हैव ट्रेवल सो फार। मून जो है वो हेवनली बॉडी है जिसपे ह्यूमन बींग ने क्या किया है, ट्रेवल किया है, मतलब ह्यूमन बींग वहाँ तक पहुँचे हैं। द फर्स्ट पीपुल टू लैंड ऑन द मून वर 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। सबसे पहले लोग जिन्होंने मून पर कदम रखा यानी मून पर गए वो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, यानी अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्री थे जो कि मून पर गए थे। उनके नेम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। इन तीनों लोगों ने सबसे पहले मून पर अपने आपको रखा था, यानी मून पे सबसे पहले ये लोग गए थे। The spacecraft that carried them was Apollo 11 and it landed on the moon 20 जुलाई 1969। जो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, जो यान इनको लेके गया था उसका नाम था अपोलो 11 और ये कब वहाँ पे लैंड हुआ था, यानी कब वहाँ पे पहुँचे थे, 20 जुलाई 1969 को। यानी 20 जुलाई 1969 को 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आल्ड्रिन और माइकल कोलिंस ने अपोलो 11 से क्या किए थे, ये मून पे गए थे। ठीक है, जिस स्पेसक्राफ्ट से गए उसका नाम अपोलो 11 था और डेट था 20 जुलाई 1969 को ये वहाँ पे अपने कदम रखे थे, मतलब वहाँ पे पहुँचे थे। और उन लोगों का नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन आल्ड्रिन, माइकल कोलिंस, और वो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। एंड वॉज फॉलोड बाई एडविन आल्ड्रिन, और उनको फॉलो किसने किया, एडविन आल्ड्रिन ने किया। माइकल कोलिंस स्टे बैक इन द स्पेसक्राफ्ट, और माइकल कोलिन उसी स्पेसक्राफ्ट में रहे। ठीक है, जिस स्पेसक्राफ्ट से गए थे, ठीक है, अंतरिक्ष यान में, जिस यान में गए थे वो उसी में रहे। सिंस देन मैनी मैंड कैरिंग एस्ट्रोनॉट इन देम एंड unmanned carrying no astronaut spacecraft have visited the moon and gather a lot of information about it। ठीक है, और क्या था उसके बाद से क्या हुआ कि कई सारे स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजे गए। ठीक है, मैंड मतलब हो गया, यहाँ मैंड मतलब हो गया वो स्पेसक्राफ्ट जिसमें ह्यूमन बींग जाते हैं, और अनमैंड हो गया मतलब हो गया कि जिसमें ह्यूमन बींग नहीं जाते हैं, सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई तरह के स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजे गए और वहाँ से कई तरह के इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया। ठीक है, और उन इंफॉर्मेशन के बारे में इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि मून पर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा, इस तरीके से कई सारे इंफॉर्मेशन को वो लोग इकट्ठा करके हमारे तक पहुँचाए हैं। अगला है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ और सम अदर हेवनली बॉडी इन द यूनिवर्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, यानी आदमियों के द्वारा बनाया गया, जो लगातार अर्थ के चारों ओर घूमता है और किसी दूसरे भी हेवनली बॉडी के चारों ओर घूमता है यूनिवर्स में, यानी अंतरिक्ष में ग्रह के चारों ओर घूमने वाला या हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला क्या हो गया, वह मैन मेड ऑब्जेक्ट हो गया, वही क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाएगा। ठीक है, सच सैटेलाइट्स मेनली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज दे ऑर्बिट। ये जिसके किनारे किनारे घूमते हैं, जिस भी प्लैनेट के किनारे किनारे घूमते हैं, ठीक है, उसके बारे में यह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 was launched by सोवियत यूनियन इन 1957। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब मैन मेड सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जिसको कि सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया था। ठीक है, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1 जिसको कि सोवियत यूनियन में 1957 में लॉन्च किया था। सिंस देन द यूनाइटेड स्टेट एंड अबाउट 40 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड डेवलप्ड, लॉन्च्ड एंड ऑपरेटेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और उस समय तक यूनाइटेड स्टेट और 40 देशों ने इंडिया के साथ में इंडिया भी, मतलब 40 देश, यूनाइटेड स्टेट 40 देश और साथ में इंडिया ने भी अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को क्या किया था कि डेवलप कर लिया था, बना लिया था, लॉन्च कर लिया था और उसको ऑपरेट कर रहे थे, उसको चलाते थे। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूजेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ 6 मेन टाइप। यूज़ के आधार पे, यानी उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके आधार पे इनको हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इनके 6 मेन टाइप होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से।
सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च, दिस सैटेलाइट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स फॉर रिसर्च पर्पस, यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देते हैं यूनिवर्स के बारे में, और यूनिवर्स के बारे में जब ये इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस पर रिसर्च किया जाता है, ठीक है, और उसकी पढ़ाई होती है। आगे देखिए वेदर, वेदर मतलब हो गया मौसम के बारे में। दिस सैटेलाइट हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर, ये सैटेलाइट मदद करते हैं साइंटिस्ट को वेदर बताने में, ठीक है, इससे हम वेदर का अनुमान लगा पाते हैं कि कैसा वेदर होने वाला है। तो ये किसकी वजह से होता है, इस सैटेलाइट की वजह से होता है, ठीक है, जो कि वेदर के लिए लगाया जाता है, वेदर को पता लगाने के लिए जिस सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। अगला है कम्युनिकेशन, ठीक है। दिस सैटेलाइट रिसीव एंड ट्रांसमिट रेडियो सिग्नल अराउंड द वर्ल्ड, इस सैटेलाइट का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना और ट्रांसमिट कराना, ठीक है, पूरे दुनिया में। दे ऑल्सो सेंड सिग्नल फॉर टेलीविज़न प्रोग्राम एंड टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल के लिए या टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए या टेलीफोन कॉल के लिए, यानी जो हम फ़ोन करते हैं उसके लिए, या हम जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखते हैं उसके लिए भी क्या होता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है, मदद करता है सैटेलाइट, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन में भी ये हमारी हेल्प करता है। नेविगेशन, नेविगेशन मतलब होता है कि पता लगाना, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट हेल्प्स एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा टू डिटरमाइन देयर लोकेशन, यानी लोकेशन पता लगाने के लिए भी हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे मोबाइल में जीपीएस सुनते होंगे, ठीक है, तो वो भी सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो गया, शिप हो गया, ये कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ये पता लगाने के लिए भी सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अगला है अर्थ है एब्जॉर्बिंग, अर्थ को ऑब्जर्विंग, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ को देखने के लिए। सच सैटेलाइट गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्लेनेट, इस तरह के सैटेलाइट जिनका अर्थ ऑब्जर्वेशन में यूज़ होता है वह अर्थ से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि उनके स्टेटस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं, जो मिट्टी हैं, हवा हैं, पानी है, उनकी क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है हमारे अर्थ पे, और उसमें क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगला है मिलिट्री, दिस सैटेलाइट करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मिलिट्री पर्पस, ये सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस के लिए क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और हमारे तक भेजते हैं। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं, यूज़ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। तो इस तरीके से अलग अलग सैटेलाइट को हमारे अंतरिक्ष में प्लैनेट के चारों ओर क्या किया गया है, सेट किया गया है, और इस तरीके से वह अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।